हेलो स्टूडेंट्स, टुडे बेटा आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स में क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का पहला टाइप हम लोग देखते हैं बेटा। तो पहला टाइप हमारा क्या होगा, टाइप फर्स्ट में होगा ऑन द ऑर्डर एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि उसके ऑर्डर से रिलेटेड और टाइप ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स विच इज़, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स विच इज़, फर्स्ट दिया है अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। आपने रो की भी डेफिनेशन पढ़ी है और रो मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन पढ़ी, कॉलम मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स के लिए क्या है कि नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और तो वो ऐसा मैट्रिक्स हम लोग क्या होता है रो मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए। तो अगर हमको ये एक साथ में कह रहा है कि अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, तो आपको दिमाग में तुरंत फॉर्मेशन बनाना चाहिए कि अगर रो मैट्रिक्स होगा तो वन रो, ओनली वन रो की बात होगी, और कॉलम एज वेल एज कॉलम भी बोल रहा है तो कॉलम भी कितना होना चाहिए, वन। तो ऐसे को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट तो सिंपल सा है कि वन रो वन कॉलम को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई भी एक डिजिट लिख देते हैं 2। तो यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 1, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1। तो ये क्या हो गया, दिस इज, ये क्या हो गया, दिस इज रो मैट्रिक्स, रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स हो गया। वाई, बिकॉज ये दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नंबर ऑफ रोज एक, नंबर ऑफ कॉलम एक, तो ये दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स हो गया बेटा, रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं सेकंड, इसका पार्ट देखते हैं बेटा, बहुत ईजी है ये टाइप, बहुत ईजी है। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, अ लोअर ट्रायंगल, फिर ध्यान से पढ़ना बेटा, अ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एज वेल एज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी हो और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी हो। तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की हम लोगों ने क्या बात की थी कि उसके डायगोनल के अपर पार्ट के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अब हमारे दिमाग में क्या डालना है, पहले हमारे दिमाग में फॉर्मेशन बननी चाहिए, पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि डायगोनल्स, मान लीजिए हमने यहाँ कोई डिजिट ले ली, 1 ले लेते हैं बेटा, अपर पार्ट 0 तो अपर पार्ट 0, फिर लोअर पार्ट 0 तो हमने लोअर पार्ट 0 कर दिया, और यहाँ -2 या 2 या +2 कुछ भी लिख दो। तो अब देखो बेटा क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, हमको चेक कर रहा है। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस 2/2 यानी ऑर्डर 2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, पहले लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। डायगोनल के क्या कर रहा है बेटा, देखो डायगोनल के अपर पार्ट की वैल्यू 0 है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल के अपर पार्ट के सारे एलिमेंट्स 0। और देखो एज वेल एज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0। तो ये क्या हो गया, ये जो हमने फॉर्मेशन बनाया ये क्या हो गया, अ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एज वेल एज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए दोनों की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, अपर पार्ट 0 हो रहा है, अगर अपर एलिमेंट 0 हो रहे हैं तो लोअर ट्रायंगल भी है, और नीचे लोअर एलिमेंट 0 हो रहे हैं तो ये लोअर ट्रायंगल भी, यानी कि अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल दोनों के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं इसके पॉइंट थर्ड को देखते हैं। पॉइंट थर्ड क्या कह रहा है हमारा, पॉइंट थर्ड में कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ नॉट अ डायगोनल, विच इज़ नॉट डायगोनल। देखते हैं, वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है बनाना। अगर हमसे क्या कह रहा है, ऑर्डर 3 मतलब 3 × 3 का, यानी कि अब हमसे क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट डायगोनल, डायगोनल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बहुत इजी बेटा, कुछ भी कर लो, 4 3 2 5 1 9 5 1 9 और 7 8 7 लिख लो। अब क्या कर रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच इज़ नॉट डायगोनल। देखो यहाँ पे क्या ये डायगोनल है, डायगोनल की डेफिनेशन क्या है कि डायगोनल पार्ट को छोड़कर सब 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्डर देखो 3 × 3 का है, ऑर्डर 3 × 3 का, यस। नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 3 × 3, तो ये ऑर्डर 3 का क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ नॉट डायगोनल। ना ये ना डायगोनल है, ना स्केलर है, ना यूनिट है,
तो क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 है बेटा हमारा, टाइप 2 है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे कहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है 2 into 3 का, यानी नंबर ऑफ रोज क्या है 2, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3, मैट्रिक्स। इसका जनरल फॉर्मेशन दिया A = IJ × 2 × 3, यानी इस फॉर्म में आपको कंस्ट्रक्ट करना है। और रिलेशन क्या दिया, AIJ = I - J, और सेकंड दिया AIJ = 2I + J। बेटा अब इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको एक प्रोसीजर के थ्रू करवाता हूँ, जो वो प्रोसीजर एक्चुअली वो प्रोसीजर नहीं है बेटा, वो वही मेन कॉन्सेप्ट, अगर उससे आप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे हम दिखाते हैं बेटा, सबसे पहले आपसे क्या कहा 2 into 3, तो आप एक जनरल 2 into 3 फॉर्मेशन का मैट्रिक्स बना ही लो। प्रॉब्लम क्या है, बना लेते हैं हम लोग 2 into 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए 2, तो हमने लिख लिया सॉरी 2 into 3, तो रो क्या होने चाहिए 2, कॉलम कितने होने चाहिए 3, तो आपने बना लिया A और A। नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। अब देखो बेटा, ये तो हो गया नंबर ऑफ रोज और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। 2 into 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इनके बेसिक एलिमेंट्स के नंबर को दे देते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं बेटा, जिससे आपको क्लियर हो जाए और हम लोग को भी क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम ना लगे। पहले ए लिख लेते हैं, ए और ए। हम लोगों ने 2 रोज और 3 कॉलम मेंशन कर लिया। रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर आप देखो ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये क्या हो जाएगा सेकंड रो। देखो ये सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम। बस आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मेशन है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। कैसे सॉल्व हो गया, आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट फर्स्ट अगर हम लोग देखें बेटा, तो पॉइंट फर्स्ट में हमको करना क्या है, कुछ नहीं, हमारा AIJ का फॉर्म क्या दिया I - J दिया हुआ है। I अब यहाँ पे कंपेयर करो, ये क्या है IJ से कंपेयर करो। अब देखो पहले वाले को देखो, अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है AI और J = A11। कंपेयर करोगे तो क्या मिल के आएगा, I = 1 है और J = भी हमारा क्या है 1, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पर वो क्या है 1 - 1। बात समझ में आ रही है। अब देखो इस पार्ट को देखो, A12 में देखो IJ, तो ये क्या होगा A12 रख रहे हो, यानी कि I = 1, J = 2, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिलेशन क्या दिया I - J, यानी कि 1 - 2। थर्ड देखो AIJ, यानी क्या दिया A13, I की वैल्यू क्या हो रही है 1, J की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या होगा 1 - 3। अब नेक्स्ट देखो 2 1 है, तो क्या होगा, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो, 2 1 है और रिलेशन क्या है I - J, तो 2 - 1। यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है I - J 2 - 2, और यहाँ पे रिलेशन क्या है 2 - 3 का। मैट्रिक्स आपका कैसा है 2 into 3 का, जो आपसे बोला है बनाने के लिए। अब देखिए 1 - 1 क्या आ रहा है आपका, 1 - 1 0, फिर 1 - 2 -1, इसको माइनस करोगे -2, इसको सॉल्व करोगे आप 1, इसको सॉल्व करोगे 0 और इसको सॉल्व करोगे -1, तो आपका 2 into 3 का विथ रिलेशन, कौन सा रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन को लेते हुए आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि देखिए इस रिलेशन को लेते हुए आपका 2 into 3 ऑर्डर का 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो बेटा ये होता है प्रोसीजर, अगर आपने ये करना ये आपने बनाया हुआ है, आपके दिमाग में ये फॉर्मेशन बन जाएगी, तो आप इसको इस प्रोसीजर को ना करके आप डायरेक्ट भी इसको राइट कर सकते हो, ये करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसलिए बताया बेटा कि अगर आप इस तरह करोगे तो आपको करने में आसानी होगी, याद रहेगा।
अभी हम इसको रफ नहीं करते हैं, देखिए क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट भी है ये, आप देखिए अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का रिलेशन चेंज है बट मैथड तो वही है। देखिए रिलेशन क्या करा है, A11 अगर हम ले लें और Aij में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, बट रिलेशन क्या है 2I, तो 2 × 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब सेकंड में देखो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो रही है इस पार्ट के लिए, A12 के लिए देखिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, ठीक है। रिलेशन क्या है 2 × 1 + 2 हो जाएगा बेटा, बिकॉज रिलेशन क्या है हमारा 2I, तो यहाँ पे 2I + J करोगे तो 2 × 1 + 2 आएगा, 2 × 1 + 2। यहाँ पर देखिए अगर इसमें देखिए 1 और 3 है, I की वैल्यू 1 है यानी 2 × 1, 2 × 1 + 3। सेम प्रोसीजर यहाँ करोगे तो 2 × ये 2 × I की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस J की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर देखो फिर से इस पॉइंट के लिए देखो 2 × 2 + 2, 2 × 2 + 2 आ रहा है बेटा। अगर हम I की वैल्यू क्या है यहाँ 2, I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 2, रिलेशन क्या है 2I + J, तो 2I + J। अब यहाँ देखो I की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 2, J की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ हमने लिखा 3, ऑर्डर क्या है 2 × 3 का। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 × 1 = 2 + 1 क्या आएगा 3, 2 × 1 = 2 + 1 क्या आ रहा है आपका 3। अब यहाँ देखिए 2 × 1 = 2 + 2, 2 × 1 = 2 + 2 4, यहाँ देखिए 2 × 1 = 2 + 3, 2 + 3 5, यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 4 + 1 5, यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 4 + 2 6 एंड 2 × 2 = 4 3 7। तो ये आपका मैट्रिक्स कम क्या हो गया जनरेट हो गया, बन गया। किसका ऑर्डर कौन क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको बेटा 2/3 का ऑर्डर है, और आपका गिवन रिलेशन से मैट्रिक्स जनरेट हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर इनकेस कोई ऐसे मैट्रिक्स जनरेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है बेटा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर अपने क्वेश्चन को आप सेंड करिए और आप प्रॉपर सॉल्यूशन ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं बेटा टाइप थर्ड। बेटा हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं टाइप थर्ड की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप थर्ड हमारा क्या ऑन फाइंडिंग अननोन वैल्यूज यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे फाइंडिंग अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लेके। तो जैसा हमने आपको बताया बेटा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग यहाँ पे एक हम लोग का टॉपिक था कंपेरेबल मैट्रिक्स, और उस कंपेरेबल मैट्रिक्स को देखते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स की एक ही सिंपल सी बात है बेटा कि दोनों मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनके क्या होने चाहिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे आपको ए लिख लेते हैं हम एक मैट्रिक्स Aij, अगर ये हमारा 2 × 3 का फॉर्म है तो हमारा अगर मैट्रिक्स बी है और Bij है तो इसमें भी हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म 2 × 3 का होगा। यानी कि अगर ये m है m × n का फॉर्म है और ये p × q हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, तो आपको एक बात याद रखनी है कि m = p होना चाहिए और n = q। बस इतनी बात आप याद रखो और आप कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो आपको चेक करना है, यानी कि अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये कंपेरेबल है, क्या ये कंपेयर किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इक्वलिटी का मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये कैसा है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का। इसमें देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऑर्डर क्या है 2/2 का। तो क्या इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एज अ डेफिनेशन इन दोनों के m = p और n = q हो रहा है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इक्वलिटी शो कर रहा है बिकॉज इक्वल का साइन लगा है तो हम इक्वल कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हम इससे इक्वल करते हैं, क्या होगा 2a + b = 4, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए फिर क्या है a - 2b = इस पार्ट से करेंगे -3, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन देखते हैं यहाँ इस पार्ट को हम किससे करेंगे, इससे 5c - d = 11, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए आप इसको। सेम 4c + 3d = 24, फोर्थ पार्ट। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को क्या हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इक्वेशन
3 और 4 को हम लोग सॉल्व करके आराम से इक्वेशन सी और डी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? एलिमिनेशन मेथड, सबसे ईजी मेथड एलिमिनेशन मेथड हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा पहले हम इक्वेशन 2 में बेटा हम पूरा प्रोसीजर नहीं हम डायरेक्ट करें। इक्वेशन 2 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे कर दें? 2 से कर दें। इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2a प्लस बी इक्वल टू 4, और सेकंड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 2 2 4b इक्वल टू -6, और आप इसको सॉल्व करोगे माइनस प्लस और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? a से a वाला पार्ट कैंसिल, प्लस 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 4 1 5b इक्वल टू, और यहाँ से देख सकते हो बेटा प्लस और प्लस 4 और 6 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, b इक्वल टू 2। आपको क्या मिल रहा है? b की वैल्यू 2। अब इस वैल्यू 2 को उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। हमने इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया। किस में पुट कर रहे हैं बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 2 इक्वल टू -3, 2 2 जा 4, a माइनस 4 इक्वल टू -3, ट्रांसफर दिस साइड, तो a इक्वल टू -3 बेटा इक्वल साइन के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +4, और a की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? यहाँ से 1। तो आपको a और b की वैल्यू मिल चुकी है। सेम प्रोसीजर आप इसके लिए अप्लाई करोगे। पहले देखो क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। ठीक है, अब इक्वेशन 4 क्या है बेटा? 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ये बाई एडिशन कर लेते हैं बिकॉज प्लस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 15 प्लस 4 19c इक्वल टू 4 और 3 क्या हो गया? 4 3 7 और 2 3 5। अच्छा, ये कैंसिल आउट होगा क्या? 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा क्या हो जाएगा? 57। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 टाइम जा रहा है, तो c की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली? 3। अब आप देखते हो बेटा a b c की वैल्यू हो गई। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए c की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। अगर जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू c की वैल्यू क्या है? 3 माइनस d इक्वल टू 11, क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 माइनस d इक्वल टू 11, ट्रांसफर। अब बेटा इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा? माइनस डी इक्वल टू 11 माइनस 15, माइनस डी इक्वल टू 11 माइनस 15, प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा? माइनस का, बिकॉज माइनस क्वांटिटी क्या है? ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? माइनस करने पे क्या आएगा? -4, और ये माइनस ये माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 4। यानी कि आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि आपको a की वैल्यू क्या मिली? 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। अब आप देखते हो, पहले हम चेक करते हैं क्या ये वैल्यूज़ हमारी सही हैं, बिकॉज यहाँ इक्वल साइन रखा है, हमको वैल्यू रखने पर सारी क्वांटिटी सेम मिलनी चाहिए। तो इसको हम रफ करते हैं, और ए बी सी आपको याद रखना है। ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही है बेटा? याद रखने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। अब आप देखते हैं, हम चेक करते हैं, हम लोग चेक कर देंगे हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। हम यहाँ पुट करके देखते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 2। फिर यहाँ रखते हैं 5 इंटू सी की वैल्यू क्या है बेटा? 3, माइनस डी की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ पुट करते हैं 1 माइनस 2 इंटू 2। फिर यहाँ रखते हैं 4 इंटू सी की वैल्यू 3, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 4। पुट करके देखें क्या हमारा सही है। 2 1 जा 2 प्लस 2 क्या आएगा? 4। यहाँ से करते हैं 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या आएगा बेटा? -3। 2 3 जा 5 3 जा 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 क्या होगा बेटा? 11, एंड 3 4 जा 12 प्लस एंड 3 4 जा 12, 12 प्लस 12 24। तो चेक करिए क्या आपका राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए 4 4 11 11 3 -3 -3 24 24। तो आपको क्या मिल रहा है? राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इट्स मीन आपने जो फाइंड किया है आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको पार्ट 3 का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बेटा इन केस अगर आपसे ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देता है और ऐसे क्वेश्चन पुट अप करता है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ऐसे ही जो प्रोसीजर हमने जिस तरह से किया, पहले आप इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, इक्वेशन को प्रॉपर अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व करके ए बी सी डी जो भी वेरिएबल यूज़ करता है एक्स वाई जेड, आप उनको यूज़ करिए, यूज़ करके उसको आप सॉल्व कर सकते हो और आपका प्रॉपर आंसर आएगा। तो
अब हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं बेटा होमवर्क के लिए, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इनकेस आपको और बेटा एक सजेशन है कि अगर इनकेस किसी भी क्वेश्चन में मैट्रिक्स की प्रॉब्लम होती है, जो आज हमने आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड बताया, तो आप डायरेक्ट ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में ऐड हुई और क्वेश्चन हमसे पुटअप कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हम एक बार आपके लिए रीड कर दें। फाइंड एक्स वाई ए एंड बी इफ़, क्वेश्चन आपका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है बेटा। आपको यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट 3x5, यानी कि 3/5 मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है बेटा, 3/5 का ऑर्डर है आपका मैट्रिक्स का। बी इक्वल टू बी आई जे सच दैट, रिलेशन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रिलेशन दिया है बी आई जे इक्वल टू आई माइनस जे एंड बी आई जे इक्वल टू आई बाई जे। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। और इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप लिंक पे जाइए और वहाँ से आकर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।